सुन माँ, पहली बार रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। मुझे पता है तुमने चेक बाउंस मेरा किया है। चेक बाउंस के मामले में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों में कभी एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं जेल जाऊंगा। लेकिन गोविंद पांडे, वहां से निकलने के बाद मुझे तो फायदा होगा ही, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, मैं रीवा का सांसद बनूंगा। रीवा वालों, गौर से देखो इस शख्स को। हाँ, ये आपके जिले के अगले सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय सांसद महोदय अविनाश जी तिवारी। और अविनाश तिवारी ने यह वादा किया है कि जब वे रीवा सांसद बन जाएंगे तो बुलडोजर से घर गिरवा देंगे। इसीलिए भाई संभल के रहो। अविनाश तिवारी को अगर आपने पैसे वैसे दिए हैं तो उसे भूल जाना ही बेहतर है, और अगर धोखे से चेक बाउंस का केस कर दिया है तो भैया वापस ले लो, क्योंकि जिस दिन अविनाश तिवारी सांसद बनेगा, जो तय है, नीति है, विधि का विधान है, वो आपका घर गिरवा देगा। ये हम नहीं कह रहे, खुद अविनाश तिवारी कह रहे हैं, वो भी उस शख्स से जिसने उस वक्त अविनाश की मदद की जब उन्हें उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए पैसों की जरूरत थी। सामने वाले आदमी को फिल्म का प्रोड्यूसर बनने के लिए सपने दिखाए गए। बंदे ने 17 लाख रुपए दिए और बदले में मिला क्या? माँ बहन की गंदी गंदी गालियां और 5 साल बाद घर गिराने की धमकी। पहले आप स्वघोषित सुपरस्टार की मधुर वाणी सुनिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। सुन माँ, पहली बार रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। मुझे पता है तुमने चेक बाउंस मेरा किया है। चेक बाउंस के मामले में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों में कभी एक दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं जेल जाऊंगा। लेकिन गोविंद पांडे, वहां से निकलने के बाद मुझे तो फायदा होगा ही, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, मैं रीवा का सांसद बनूंगा। इटौरा बाईपास में तुम्हारा जो घर है ना, उसको मैं अगर गिरा ना दिया तो मैं बाभन। तो सुन, चेक बाउंस के मामले में फर्जी तरीके से हमका जेल चाहे एक दिन का भेज दे, हम चले जाब हंसते हंसते हंसते। लेकिन निकले के बाद 5 साल के अंदर मैं रीवा का सांसद बनूंगा। अब इस रिकॉर्डिंग को चाहे तुम डिलीट कर देना, चाहे हमेशा सुनते रहना। मैं बात कर रहा हूं 30,000 रुपए के लिए ब्लैंक चेक मेरा लेके 17 लाख चेक लगाया ना, मां कसम, टौरा बाईपास का भगवान कसम, तोर घर गिराए के उठे जो कुआं न खोद दी तो हम बाभन। गोविंद पांडे, तो से जुड़े जितने भी लोग हैं, का ना होगा ठकुरबा के जो ना हो, 5 साल बाद लिख के लेना। अगर मेरी बात सही नहीं है तो बाबा ने मैं चमार के औलाद, एक एक चुन चुन के मैं सबका घर गिराऊंगा और सबके गोली मरवाऊंगा। फर्जी तरीके से तो मेरे चेक बाउंस करवाया हो ना गोविंद पांडे। फिल्म के बाद में हमारा दूसरा पिक्चर है कुमारा पे, तब सोचते हैं कार्यालय हैं, बिजनेस के हैं, तो संगे दूसरा पिक्चर कुमारा पे, चौथी पिक्चर शैडो में के दिखाते हैं। बचपन में स्कूल की किताब में आपने एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें गोपू नाम के आदमी को एक खाली घड़ा मिलता है। वो उस घड़े को अपने बिस्तर के ऊपर टांग देता है और सो जाता है। वो सपने में देखता है कि ये घड़ा घी से भर गया है। उस घी को वो बेचकर मुर्गियां खरीदता है, मुर्गी के अंडे बेचकर बकरी पाल लेता है, बकरी का दूध बेचकर गाय पालता है, फिर गाय के दूध से घी बनाकर बेचता है और अमीर बन जाता है। फिर वो नौकर रखता है, नौकर से पैर दबाने के लिए कहता है, नौकर मना करता है तो गोपू अपने नौकर को कसकर एक लात मारता है, और जब वो सपने में लात चलाता है तो वह लात नौकर को नहीं, उस घड़े में लग जाती है, जिसे टांग कर वो अमीर बनने के सपने देख रहा होता है। यही हाल बघेली कंटेंट के गोपू मतलब कि अविनाश तिवारी का है। वो सोचते हैं कि चेक बाउंस के केस में वो जेल जाएंगे, जेल से छूटने के बाद उनको फेम मिलेगा, उस फेम के सहारे वो रीवा के सांसद बन जाएंगे, और सांसद बनने के बाद उस आदमी का घर गिरा देंगे जिसने चेक बाउंस का केस किया है। खैर, ये वायरल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन पीड़ित गोविंद पांडे का दावा यही है कि अविनाश तिवारी ने उन्हें व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज भेजकर ऐसी ही भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, और सांसद बनने के बाद
घर गिराने की धमकी दी है। वैसे इतना कॉन्फिडेंस तो शायद जनार्दन मिश्रा को भी नहीं होगा कि अगली बार उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन अविनाश तिवारी इस गुमान में है कि जेल से छूटने के बाद उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिल जाएगा और वो सांसद बनेंगे। कायदे से राजनीतिक पार्टियों को अभी से अविनाश तिवारी को अपना कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। उनकी जीत पक्की है। एक राजनेता बनने के लिए उनके अंदर सभी गुण भी हैं। गाली देते बनता है, बुलडोजर चला सकते हैं, धमकी देते हैं और थोड़े बहुत फेमस भी हैं। और चेक बाउंस के मामले में जेल जाना तो सोने पे सुहागा है ही। खैर, मजाक की बात को साइड में रखते हैं और पूरा मामला जानते हैं। अविनाश तिवारी के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत रहने वाले गोविंद कुमार पांडे ने परिवाद दायर किया है। फरियादी गोविंद पांडे ने यह आरोप लगाए हैं कि अविनाश तिवारी ने उनसे पिछले साल अपनी किसी फिल्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 10 लाख रुपए उधार मांगे थे और 4 महीने के अंदर फिल्म से कमाई होने के बाद प्रॉफिट सहित लौटाने का वादा किया था। अविनाश तिवारी पीड़ित के मित्र थे, इसीलिए उन्होंने भरोसे में जो कुछ सेविंग की थी वो दे दी। जब पैसे लौटाने की घड़ी आई तो अविनाश तिवारी ना नुकुर करने लग गए। काफी दिनों तक पैसे वापस मांगने के बाद गोविंद पांडे ने अविनाश तिवारी के द्वारा दिया गया HDFC बैंक का 10 लाख का चेक यूनियन बैंक में लगा दिया। बैंक की तरफ से इनसफिशिएंट बैलेंस होने पर चेक को अनादरित यानी कि डिसऑनर्ड करार दे दिया गया। इसके बाद गोविंद पांडे ने लीगल नोटिस भेजा जिसे स्वीकार नहीं किया गया और इसके बाद केस कर दिया गया। इसके बाद से ही अविनाश तिवारी के अंदर सांसद बनने का सपना जागा और उन्होंने गोविंद पांडे से जैसी जैसी बातें कही वो तो आपने सुन ही ली हैं। वैसे चेक बाउंस के केस में कोई अंतरिम जमानत नहीं होती है, इसे नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है और इसीलिए अविनाश तिवारी ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो जेल जाएंगे। जेल से छूटेंगे तो फेम पाएंगे और सांसद तो उनको बनना ही है। फिर बुलडोजर चलवाएंगे गोविंद पांडे के घर में। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि जो लोग पहले कहते थे कि मैं नेता बनूंगा तो समाज के लिए काम करूंगा, अब लोग कहते हैं कि मैं सांसद बनूंगा तो घर पर बुलडोजर चलवा दूंगा। खैर, अविनाश तिवारी को यह मालूम होना चाहिए था कि कोर्ट में केस करने वाले परिवादी को धमकी देना भी जुर्म है। अब इस मामले में एक और केस होगा, शायद अविनाश को एक और केस में ज्यादा फेम मिल जाएगा। वैसे इस मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विंध्य क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए शब्द सांचे विंध्य तो है ही, आपको ऐसी खबरें मिलती रहें, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।